हेलो एवरीबॉडी। तो आज हम लोग देखेंगे डिकम्पोजिशन रिएक्शन, क्लास 10th एनसीईआरटी केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन टॉपिक है जो। तो पहला जो है इसमें डिकम्पोजिशन रिएक्शन, पहला नहीं दूसरा है, पहला मैंने बता दिया हुआ है जिसमें कि कॉम्बिनेशन रिएक्शन था। उसके बाद उसमें मैंने बताया था एक्सोथर्मिक और एंडोथर्मिक रिएक्शन के बारे में क्या होता है। उसके बाद आते हैं दूसरे में डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कि ये डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या होता है। तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में कुछ ऐसा है कि डिकम्पोज यानी कि सड़ाना या तोड़ना किसी भी चीज़ को, उसी को बोलते हैं डिकम्पोज करना, तोड़ना छोटे छोटे। यानी कोई रिएक्शन ऐसा सबस्टांस जो कि क्या हो, या तो हीट पा करके या किसी कैटलिस्ट के उपस्थिति में, प्रेजेंस में। कैटलिस्ट का प्रेजेंस का मतलब क्या हुआ कि कोई बाहरी एक ऐसा सबस्टांस जो किसी रिएक्शन को कराने में हेल्प करता है, मदद करता है, उसी को बोलते हैं कैटलिस्ट। एनी सबस्टांस विच हेल्प इन द प्रोमोटिंग ऑफ अ रिएक्शन इज नोन एज कैटलिस्ट। उसी को माने कि वो रिएक्शन में भाग नहीं लेता है, बल्कि वो क्या करता है, रिएक्शन को क्या जो रेट है उसको प्रमोट कर देता है, रिएक्शन के रेट को बढ़ा देता है, या रिएक्शन कराने का जो जिम्मेवारी है उसके ऊपर आ जाता है, उसी को कैटलिस्ट बोलते हैं। तो यहाँ पे डिकम्पोजिशन रिएक्शन को हम लोग देखते हैं कि जैसे यहाँ पे लोहा है आयरन Fe2Fe बैलेंस्ड है, इक्वेशन मैंने लिखा हुआ है, कोई प्रॉब्लम ना हो आप लोगों को। तो FeSO4 लिखा हुआ है, ये सॉलिड स्टेट में है, ठीक है। इसको जब हीट दिया जाता है तो ये टूट जाता है। एक सबस्टांस डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या बोल रहा है, एक सबस्टांस जो है ये FeSO4 फेरस सल्फेट, SO4 को सल्फेट बोला जाता है। तो ये क्या हो रहा है कि हीट जैसे ही पा रहा है उसके बाद में क्या हो जा रहा है Fe2O3, ठीक है। इसको हेमेटाइट भी बोलते हैं। ये आयरन का जो है ओर है, आयरन ओर, इसको आयरन ओर बोला जाता है। यानी कि लोहा का अयस्क जो होता है जिससे कि लोहा निकाला जाता है, प्राप्त किया जाता है, उसका फॉर्मूला होता है Fe2O3। तो इसको फेरिक ऑक्साइड भी बोलते हैं हम लोग, ठीक है। और यहीं पे यदि पहले इसको देख लीजिए फिर बात बताते हैं। इसमें एक और आता है, ये हेमेटाइट है, और इसी में आता है एक Fe3O4, उसको मैग्नेटाइट बोलते हैं। ये Fe जो 2 है यहाँ पे 3 हो जाएगा, और O जो है एक बढ़ जाएगा 4, मैंने दोनों में एक एक जोड़ दीजिए। यहाँ पे Fe2 है तो एक जोड़ दीजिए, यहाँ पे Fe3 है तो एक और जोड़ दीजिए। तो Fe3 और O4 यदि हो जाएगा तो वो मैग्नेटाइट हो जाता है। तो यहाँ पे ये है हेमेटाइट, Fe2 और O3 है इसलिए ये हेमेटाइट है। तो ये फेरिक ऑक्साइड भी इसको हम लोग बोलते हैं। उसके साथ में ये सल्फर डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पे 2 ऑक्सीजन है, यहाँ पे सल्फर है। जब भी 2 ऑक्सीजन होता है तो उसके लिए प्रयुक्त होता है डाई, और ऑक्सीजन है तो ऑक्सीजन का ऑक्साइड होता है, तो इसलिए इसको हम ऑक्साइड बोल रहे हैं, ठीक है। सल्फर डाइऑक्साइड है, और यहाँ पे 3 है तो यहाँ पे ट्राईऑक्साइड, यानी सल्फर ट्राईऑक्साइड, ये भी गैस स्टेट में है। तो एक रिएक्शन होने के बाद एक सबस्टांस यहाँ पे डिकम्पोज होकर के क्या क्या दे रहा है, हीट देने पर Fe2O3 हेमेटाइट दे रहा है, फेरिक ऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड दे रहा है SO2, और फिर ये SO3 दे रहा है। यहाँ पे लिख सकते हैं सल्फर डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, ठीक है। और SuLPH, ठीक, सल्फर ट्राईऑक्साइड। तो ये पहला रिएक्शन है। अब हम आते हैं डिफिनीशन पे। एग्जाम्पल जब समझ लिए तो डिफिनीशन पे आते हैं कि भाई डिकम्पोजिशन रिएक्शन क्या है। जैसा कि हम लोगों ने देखा कि क्या हो रहा था, एक सबस्टांस जो है वो टूट करके और कई सबस्टांस में बट जा रहा है, ठीक है, या फॉर्मेशन कर रहा है। तो सच ए सब टाइप ऑफ, एनसीईआरटी का ही लाइन है सेम टू सेम, सच ए टाइप ऑफ रिएक्शन इन विच ए सिंगल रिएक्टेंट, रिएक्टेंट आपको पता है कि तीर के जो बाएं साइड RHS साइड में, सॉरी LHS साइड में जो होता है, LHS साइड में, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट बोलते हैं। तो ये कह रहा है कि टाइप ऑफ रिएक्शन है उस प्रकार का जो है रिएक्शन जो कि सिंगल रिएक्टेंट ब्रेक्स डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, एक रिएक्टेंट को तोड़कर सिंपलर फॉर्म में, और वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स देता है सिंपलर फॉर्म में, मल्टीपल प्रोडक्ट दे सकता है किसमें, सिंपलर फॉर्म में, डाउन टू गिव सिंपलर प्रोडक्ट्स, यानी कि एक चीज़ टूट करके कई चीज़ों में बदल जाता है, उसी को हम लोग बोलते हैं डिकम्पोजिशन रिएक्शन। कोई भी चीज़
डिकम्पोज हो करके और क्या हुआ, यदि वो बहुत सारी चीज़ों का निर्माण कर दे रहा है तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। समझ में आया। एक सिंगल सबस्टांस या रिएक्टेंट टूट के यदि बहुत सारे सबस्टांस का फॉर्मेशन कर देता है, एक या एक से अधिक, तो उसको हम लोग डिकम्पोजिशन रिएक्शन कहते हैं। ध्यान में होना चाहिए। आगे हम लोग बढ़ते हैं, ठीक है। अब जो है इसमें टॉपिक आता है हमारा, अब जो टॉपिक आता है वो आता है थर्मल डिकम्पोजिशन का। थर्मल डिकम्पोजिशन क्या होता है, इसी के अंतर्गत आता है। थर्मल का मतलब होता है हीट। थर्मल का मतलब क्या होता है, इसका मतलब हीट होता है। मैं यहाँ पे लिख देता हूँ हीट। हीट को कहीं कहीं डेल्टा से भी दर्शाया जाता है। ये जो इस तरह ट्राइंगल जैसा मैं बना दिया, ठीक है, इसको आप लोग देख लीजिएगा। ये देखिएगा यहाँ पे मैंने जो बनाया है ये थर्मल, तो थर्मल को हीट से भी दर्शाते हैं और ये डेल्टा के सहारे भी दर्शाते हैं, ठीक है। ये डेल्टा इसको बोला जाता है, इसको याद रखिएगा लोग, इसको क्या बोला जाता है, DELTA, डेल्टा। तो डेल्टा के सहारे भी हम लोग जो है क्या करते हैं, इसको हीट वाले जो पोर्शन है उसको दर्शाते हैं। तो उसके बाद में हम देखते हैं इसमें कि when a decomposition reaction is carried out by heating is called thermal decomposition। यानी कि कोई भी ऐसा रिएक्शन डिकम्पोजिशन होना चाहिए, लेकिन वो डिकम्पोजिशन रिएक्शन जो मैंने अभी जस्ट ऊपर बताया, मैंने ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन के बारे में ये बता रहा है, ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन जिसमें हीट देने पर, ठीक है, वो सबस्टांस जो है डिकम्पोज होता है। माने ऐसा डिकम्पोजिशन रिएक्शन ही है वो, लेकिन उसमें हीट देने पर ही ये जो चीज़ रिएक्टेंट है वो मल्टीपल प्रोडक्ट्स में वो बट जाता है, डिवाइड हो जाता है, फॉर्मेशन करता है। तो उसको हम लोग बोलते हैं थर्मल। थर्मल डिकम्पोजिशन क्यों बोलते हैं, इसी में छिपा हुआ है। थर्मल यानी हीट देने के वजह से जो डिकम्पोजिशन होता है, यानी कि जो बिखराव होता है किसी सबस्टांस में और वो नए चीज़ों का निर्माण करता है, उसी को हम लोग थर्मल डिकम्पोजिशन कहते हैं। सिंपल। आते हैं एग्जाम्पल पे इसके, देखते हैं कि एग्जाम्पल में क्या बता रहा है थर्मल डिकम्पोजिशन में, ठीक है। देखिएगा, ठीक है, यहाँ बता रहा है कि कैल्शियम कार्बोनेट है, यहाँ पे कैल्शियम कार्बोनेट है CaCO3, इसको कैल्शियम कार्बोनेट बोलते हैं, ठीक है, लिख लीजिएगा कैल्शियम कार्बोनेट, CiO, कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है, कैल्शियम कार्बोनेट है। ये सब नाम भी याद रखिएगा तो आगे काम आएगा। तो कैल्शियम कार्बोनेट जो है जब इसको हीट किया जाता है, ठीक है, यहाँ पे डेल्टा भी हम लिख सकते हैं, डेल्टा। जब हीट किया जाता है इसको कैल्शियम कार्बोनेट को, तो ये बनाता है दो चीज़, एक सॉलिड और एक गैसियस स्टेट में। तो यहाँ पे ये जो कैल्शियम ऑक्साइड बनाता है, ये इसको बोला जाता है कैल्शियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड। अब कुछ लोग कहेंगे कि यहाँ डाइऑक्साइड काहे नहीं बोल रहे हैं, तो नहीं, डाइऑक्साइड नहीं बोलेंगे, क्यों, ऑक्सीजन एक है और एक ऑक्सीजन के लिए ऑक्साइड केवल बोला जाता है, और दो होता तो इसको डाइऑक्साइड बोलते, तीन होता तो ट्राइऑक्साइड बोलते, ठीक है, इस तरह से होता है। फिर ये CO2, अब दिमाग में 4 ऑक्सीजन के लिए मत लाइएगा, क्योंकि आप लोगों को अभी वो नहीं पढ़ना है। 5 ऑक्सीजन के लिए भी मत लाइएगा अभी, उसको क्या बोला जाता है, अभी केवल जो बताया उतना ही ध्यान रखिए। कार्बन डाइऑक्साइड, फिर यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड में क्या होता है कि इसका फॉर्मेशन ये करता है, लेकिन ये गैसियस स्टेट में बनाता है इसको, ठीक है, ये सॉलिड स्टेट में बनता है कैल्शियम ऑक्साइड, ठीक है। और ये है हमारा कार्बन डाइऑक्साइड, ये आप लोगों को समझ में आ चुका है, ठीक है। यानी हीट के वजह से ही जो है ये सब होता है। तो यहाँ पे एक और हम लेते हैं, यहाँ पे क्या है, लीड नाइट्रेट, Pb मतलब लीड होता है, ठीक है। एटॉमिक नंबर प्लस एटॉमिक मास दोनों याद होना चाहिए, कम से कम 20 तक या 25-30 तक आप लोग अगर याद करना चाहे तो कर सकते हैं, जितना याद रहेगा उतना फ़ायदा करेगा। तो लीड नाइट्रेट है सॉलिड स्टेट में, इसको हीट दिया जाता है तो ये टूट करके क्या बनाता है, एक तो बनाता है लीड ऑक्साइड, ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, ठीक है, लीड ऑक्साइड बनाता है, सॉलिड हो जाता है, और यहाँ पे एक बनाता है, और यहाँ पे नाइट्रोजन डाइऑक्साइड, डाइऑक्साइड माने 2 ऑक्सीजन है यहाँ पे, ठीक है, 2 ऑक्सीजन आर देयर विथ अलॉन्ग विथ नाइट्रोजन। तो यहाँ पे
नाइट्रोजन डाइऑक्साइड बनाता है। फिर एक और चीज़ बनाता है, ये ऑक्सीजन भी बनाता है। माने कि अगर एक रिएक्शन देखा जाए कि हम लोग को ऑक्सीजन की आवश्यकता है यदि, तो हम लोग इस प्रोसेस के द्वारा, इस रिएक्शन के द्वारा जो है हम लोग आसानी से बना सकते हैं ऑक्सीजन। अभी के टाइम में लॉकडाउन में, कोरोना काल में लोगों को ऑक्सीजन घट रहा है ना, तो हम लोग चाहते हैं ये एक और रिएक्शन है, यदि ये सब्सटेंस हमें मिल जाए तो हम लोग ऑक्सीजन बना सकते हैं। दूसरा जो है यहाँ पे AgCl, ठीक है, AgCl सनलाइट के प्रेजेंस में जब इसको रखा जाता है, सिल्वर क्लोराइड है ये, इसको बोलते हैं सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर CHLORID, सिल्वर क्लोराइड है, ठीक है। और ये खाली सिल्वर है, तो ये सिल्वर क्लोराइड सनलाइट जब उस पर पड़ता है तो ये टूट जाता है सिल्वर में प्लस क्लोराइड में, डाइक्लोराइड में। ये 2 क्लोरीन है यहाँ पे, क्लोरीन एटम, ये सिल्वर है और ये क्लोराइड है। क्लोरीन को क्लोराइड बोला जाता है, उसका कॉमन नेम चला जाता है। तो उसके बाद एक और रिएक्शन यहाँ पे है सिल्वर ब्रोमाइड, क्योंकि ये क्लोरीन है ना, उसी ग्रुप का ये भी मेंबर है। क्लोरीन ब्रोमीन, क्लोरीन फ्लोरीन ब्रोमीन, इस तरह, सॉरी ऐसा नहीं है, फ्लोरीन है, फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन, इस तरह से आता है। और भी उसमें आता है फ्लोरीन क्लोरीन ब्रोमीन, इसको हम लोगों ने ट्रिक पे याद रखा था। फिर कल बाहर आई आंटी, फिर मतलब फ्लोरीन, कल Cl मतलब कल मीन्स क्लोरीन, कल Br से फिर ब्रोमीन, बाहर Br से बाहर मतलब ब्रोमीन, और आई आंटी, इस तरह से करके जो है हम लोगों ने ट्रिक याद रखा है। इसको मैं स्पेशल जब टॉपिक एक पढ़ाऊँगा तो बताऊँगा, पीरियोडिक टेबल जब बताऊँगा तो ये सिल्वर ब्रोमाइड जब सनलाइट पड़ता है तो ये भी क्या होता है, टूट करके और क्या दे देता है, सिल्वर प्लस ब्रोमाइड, सॉरी हाँ डाइब्रोमाइड, ब्रोमीन, ब्रोमाइड बोल सकते हैं, डाइब्रोमाइड या ब्रोमीन, 2 एटम जो देता है ब्रोमीन का। तो ये समझ में आपको आ गया होगा इतना। फिर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग देखेंगे आगे।